शिया का अकीदा इमामत। कहते हैं कि हमें इमामत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायात मिलती हैं, हमें कुरान से इसकी बातें मिलती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े इमामत के बारे में फरमाया था, और बाकी मुसलमानों ने इस बात को छोड़ दिया और हमने इसको पकड़ा हुआ है, और हम उसी अकीदे पर खड़े हुए हैं जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। और अहले बैत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनको पकड़ो, हम उन्हीं को पकड़े हैं, हम उन्हीं की राह पर हैं, बाकी लोग उन्हें छोड़ दिया है। तो क्या अहले बैत के साथ इनकी निस्बत उसी तरह है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए थे? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को इसी तरह मानने का कहा था जिस तरह के इन्होंने माना है? तो देखते हैं कि अहले बैत ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की जो फजीलत बयान की थी, जिस तरह उनको मानने का कहा था, अहले बैत ने उसे किस तरह समझा था और इन्होंने किस तरह समझा है। ये तो 12 आइम्मा को नबूवत के दर्जे से भी ऊपर ले जाते हैं, उनको मासूम गजाते हैं, नबियों से ऊपर शान मानते हैं और नबी की बात को छोड़कर उनकी बात मानते हैं, और अक्सर इस बात पर वावेला मचाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात मानने की बात नहीं की थी, बल्कि अहले बैत की बात मानने की बात की थी। यानी सुन्नत की जो मुखालफत करते हैं, नबी की बात है ना, उसकी तो ये डट कर मुखालफत करते हैं कि ये बात नहीं कही थी, ये बात नहीं कही थी। तो आया अहले बैत ने क्या समझा? उन्होंने 12 इमाम समझे, उन्होंने इस बात को इसी तरह समझा जिस तरह ये समझ रहे हैं। 12 इमाम को जो ये हदीसें बयान करते हैं, उसको अहले बैत ने कैसे समझा, उनकी औलाद ने कैसे समझा? तो अहले बैत में ये लोग उम्मतुल मोमिनीन, आले अब्बास, आले अकील और आले जाफ़र वगैरह को तो ये लोग लेते ही नहीं हैं। बाकी बच्ची आले अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ये मानते हैं, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले नंबर पर ले लेते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। उन्होंने क्या इमामत का दावा किया? जब बाकी खुलफा बन गए तो उन्होंने अलम इमामत क्यों नहीं उठाया? जब उनके मुताबिक, अगर आपके कहने के मुताबिक ये गलत बात थी, तो उन्होंने क्यों नहीं किया इस तरह? आप कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम थे और उम्मत ने नहीं बनाया, नहीं माना, तो आप कहते हैं कि वो मुश्किल कुशा हैं, तो वो कब्ज़ा कर लेते। और आप कहते हैं एक तरफ कि वो दर दर जाते रहे मुहाजिरीन अंसार के पास, तो फिर इसका मतलब है मुश्किल कुशा नहीं थे, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि कब्ज़ा कर लेते। लेकिन इमाम थे आपके कहने के मुताबिक, तो फिर मुश्किल कुशा ताकत वाले इतने नहीं थे कि अपनी इमामत छीन लेते। अगर मुश्किल कुशा होते, सबसे बड़े पावरफुल होते, तो जो उनको चीज़ अल्लाह ताला ने दी थी वो छीन लेते। तो इसका मतलब है या उनको इमामत नहीं मिली थी इसलिए वो खामोश रहे, खुदा ताला की तरफ से इमामत उनको नहीं मिली थी इसलिए वो खामोश रहे। वो चाहते थे कि मुझे मिल जाए या नहीं चाहते थे, ये अलग बात है, लेकिन मिली नहीं थी। अगर मिली होती और वो इतने ताकतवर होते तो छीन लेते, या फिर ताकतवर नहीं थे इतने जितने आप कहते हैं। हाँ, बहादुर थे, निडर थे, लेकिन आपके कहने के मुताबिक जिस दर्जे पर आप ले जाते हैं उस पर अगर होते और इमामत भी मिली होती उनको तो छीन लेते, या उस दर्जे पर नहीं थे या इमामत नहीं थी। एक बात तो आपको मानना पड़ेगी। इन बातों को छोड़े आगे चलते हैं। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इमामत छोड़ दी, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत कर ली, इसको भी आप नहीं मानेंगे। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जंग की आपके कहने के मुताबिक। हम तो कहते हैं कि उनको कूफा वालों ने बुलाया और साथ नहीं दिया, उनको मजलूमन शहीद कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। इनकी औलाद में क्या उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 इमाम मुकर्रर किए हैं? हसन मुसन्ना, आपके कहने के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम थे चौथे,
तो हसन मुसन्ना ने क्या उनकी इमामत मानी थी? क्या मोहम्मद बिन हनफिया ने, जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, क्या उनको अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं बताया था कि इमामत इनके अंदर है? क्या उन्होंने मानी थी? वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्यों नहीं निकले? उमर जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था, वो क्यों नहीं निकला? और बाकी बेटे थे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नहीं निकले। और उनके बाद हसन मुसन्ना जो उनके साथ था करबला में, उसने बाद में इमाम बाकिर को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्या इमाम अपना मुंतखब किया था? माना था? नहीं माना था, इसलिए तो आप उनका नाम नहीं लेते। और बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक है कि अब्दुर्रहमान बिन अशस ने उनकी तरफ से खुरूज किया था। और उससे आगे चलते हैं, ज़ैद बिन अली को देखते हैं, इमाम बाकिर का बेटा है, इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन का भाई है। उसने खिलाफत के लिए खुरूज किया। खिलाफत या इमामत आप मान लें, जो कुछ मानते हैं, उन्होंने खुरूज किया। अगर इमाम ज़माना इमाम बाकिर या इमाम जाफर सादिक थे, तो इमाम ज़ैद ने फिर क्यों खुरूज किया? उन्होंने उनकी इमामत को क्यों नहीं माना? और इससे बढ़कर वो वासिल बिन अता का शागिर्द था, मुअतज़िला फ़िरका का बानी। अगर इनके पास इल्म अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट आता है और उनका एक भाई वो एक गैर आदमी से इल्म हासिल करने क्यों गया है? वो इन्हीं से इल्म हासिल करता ना, इनसे भी ली होंगी रिवायात, लेकिन वो एक ऐसे शख्स के पास क्यों गया जिसके पास अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट इल्म नहीं आता था? एक गैर अहले बैत के पास इल्म हासिल करने गया और उसने खुरूज किया, और अहले बैत के बाकी लोगों ने उसका साथ दिया। क्यों दिया? जब इमाम तो वो नहीं था। और उससे आगे चलते हैं, उसके बेटे याया ने, उसने भी खुरूज किया और अहले बैत ने उसी को अपना सियासी लीडर मान लिया। और उसके बाद चलते हैं, अब्दुल्ला महज हसन मुसन्ना का बेटा, उसने अपने बेटे को महदी के लक़ब से, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम था उसका, और उसने अपने इसी बेटे को महदी के लक़ब से लॉन्च किया, कहा कि यही महदी है। उसके पास हदीस नहीं पहुंची थी, अगर थी तो उसके पास क्यों नहीं पहुंची? आपके पास तो पहुंच गई कि अहले बैत के ये लोग 12 लोग इमाम बनेंगे, इनकी खिलाफत होनी चाहिए। और अहले बैत को इस बात का पता ही नहीं था कि ये 12 नाम हैं, इन्होंने ही बनना है सब कुछ। अहले बैत को कतन पता नहीं था। आप कहते हैं कि इमाम जाफर ने मुखालफत की इस बात की कि महदी ये नहीं हो सकता, लेकिन हदीस पेश करते ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान की थी और बाकी अहले बैत मान लेते, बाकी तो सारे उनके पीछे खड़े हो गए। अगर थी हदीस तो उनको क्यों नहीं पता था? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी औलाद में से ये 12 आइम्मा होंगे, तो फिर उन्होंने क्यों इनकार किया? उनको क्यों नहीं पता था? वो तो महदी के लक़ब से आ गया और उसने खुरूज किया और अहले बैत के बाकी लोगों ने उसका साथ दिया और उसने इस बात पर बैयत ली और उसने मंसूर के खिलाफ खुरूज किया जब उसको खिलाफत नहीं मिली। और उसके बाद उसके भाई इब्राहिम ने खुरूज किया और फिर बाकी लोग करते रहे। इसी तरह आखिर में हम चलते हैं, इसके पास हुसैन बिन अली, वो भी हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से था। उसने फिर मक्का के अंदर खुरूज किया। उसको सारे अहले बैत ने अपना सरबराह मान लिया, उसी को ही अपना समझ लें कि इमाम मान लिया। तो उनको तो पता नहीं था कि ये हमारे आइम्मा हैं, इनको ही हमने फॉलो करना है, इनका ही सब कुछ होना है। अहले बैत में से किसी को भी इस बात का पता नहीं था। अगर पता होता तो वो ज़ाहिर करते, इनकी ही पैरवी करते। ये लोग जो आप जिनको आइम्मा मानते हैं, ये तो बैठे हुए थे और वो लोग हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं अक्सर जिन्होंने खुरूज किया, सिवाय ज़ैद बिन अली के। अगर इमामत थी
تو ان کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ حسین بن علی نے خروج کیا جب، اس کو تو پتہ نہیں تھا اس بات کا، ہادی کے خلاف جب اس نے خروج کیا اپنی حکومت کے لیے بنانے کے لیے، اپنی امامت قائم کرنے کے لیے، اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے، وہ خود خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، اس نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تھا نا، سب لوگوں نے اس کی خلافت پر جمع ہونے کی بیعت کی تھی۔ اگر خلیفہ اس نے نہیں بننا تھا تو اس پر بیعت کیوں کی تھی؟ یعنی ان کے نزدیک کوئی ایسی حدیث نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا۔ آئیے آخر میں آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد محمد نفس زکیہ کا بھائی ادریس، جو صاحب فخر حسین بن علی کے ساتھ تھا، ادھر سے بچ کر پھر وہ افریقہ کے آخر میں مراکش وغیرہ میں جا کر اس نے اپنی سلطنت قائم کی۔ اگر کوئی حدیث تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا یا ایسی کوئی بات تھی، تو ان اہل بیت کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے پھر ان لوگوں میں سے جن کو آپ ائمہ مانتے ہیں، ان کو وہاں پر امام کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کافی سارا عرصہ 150 سال تقریباً حکومت کی افریقہ کے آخری علاقے میں، مراکش میں۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کوئی امام بھی ہوتا ہے جس کا درجہ نبیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، جس کی بات آخر ہوتی ہے، اس کو کسی قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے قرآن کی تو ضرورت ہوتی ہے، حدیث کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث کی ضرورت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ آپ کے نزدیک اگر تھی ضرورت تو حدیثیں جمع کیوں نہیں کی؟ آپ تو ائمہ کی حدیث لیتے رہتے ہیں کہ وہی حدیث ہے، اس کی بات بھی ویسے ہے جیسے نبی کی بات ہے، تو پھر ضرورت تو نہ رہی نا۔ تو پھر ان کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ اور پھر اگر امامت تھی تو انہوں نے ان کو کیوں نہیں دی؟ سارے لوگ جو اہل بیت میں سے تھے وہ سارے مکر جاتے تھے، ان کو کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ اور جو بندہ دعویٰ کرتا تھا، مان لیا وہ حکومت کے لالچ میں تھا، باقی جو لوگ اہل بیت کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایسی کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں تھی جس سے آپ کی امامت ثابت ہوتی۔ اس لیے وہ سارے لوگ جو ان کا ایک لیڈر بن جاتا، خلافت کا دعویٰ کرتا، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کے پاس ایسی کوئی بات نہیں تھی جو آج کل آپ لوگوں نے بنا رکھی ہے امامت کے نام پر، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو یہ اہل بیت جانتے ہوتے، انہیں پتہ ہوتا کہ یہ لوگ ہیں، اور انہی کے نام پر ہی خروج ہوتا اور ان کے ہی وہ آگے کرتے، اور یہ لوگ بھی اپنا دعویٰ کرتے کہ ہم امام ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا، ہمارا حق ہے۔ وہ تو نہیں اٹھے، اور بعد میں آپ لوگوں نے ان کے نام پر من گھڑت روایات تو بنا لی، لیکن تاریخ کے واقعات تو صاف بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا، جنہوں نے دعویٰ کیا خلافت کا کہ ہم اہل ہیں، وہ تو سامنے آئے۔ اگر ان کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو وہ لوگ ان کے نام پر آتے نا، اپنی خلافت کا دعویٰ کیوں کرتے؟ وہ آگے کیوں آتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت میں سے کسی شخص کو بھی آپ کی طرح پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی 12 امام بتائے ہیں، کوئی خلافت ان ائمہ کی ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اہل بیت کو قطعاً معلوم نہیں تھی، جو ان تیلی شیعہ کو بعد میں معلوم ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں یہ ایسی باتیں، جن باتوں کا اہل بیت کے کسی فرد کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہے۔ تو اس بات کا جھوٹ ہونا واضح ہو جاتا ہے اس بات سے کہ جس بات کا اہل بیت کے کسی فرد کو بھی پتہ نہیں تھا، ان لوگوں کو پتہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ بات من گھڑت ہے۔ اگر یہ بات ہوتی حقیقت تو اہل بیت کو اس بات کا پتہ ہوتا۔